Good evening, students. My name is Rajesh Kumar and I am your physics teacher. तो आज हम फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो किसी वजह से सुबह नहीं कर पाया, थोड़ा बुक लेट आई मेरे पास, इसलिए आज माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लेट कर रहा हूँ लेक्चर। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। मतलब गिवन टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर के अंदर, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर चार्ज फ्लो करता है, तो चार्ज फ्लो की वजह से ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है साइडों में। देखिए कैसे, आगे जो नेक्स्ट पेज है आपकी बुक का, वहाँ से देखिए डेफिनेशन जो सबसे ऊपर लिखी हुई है ये। एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज़ ड्यू टू द चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के अंदर होता है चार्ज इन मोशन की वजह से। सच चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक इंटरेक्शन। मतलब इन मूविंग चार्ज की वजह से ही मैग्नेटिक इंट्रैक्शंस, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है वहाँ पे। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट थ्रू द कंडक्टर इंटरेक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एंड डिफ्लेक्ट इट। मतलब कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, तो उस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन होती है। मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? कंपास नीडल भी बोलते हैं उसे, जो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए होती है। उसका एक सिरा उस नीडल का हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ शो करता रहता है, अर्थ के नॉर्थ की तरफ। तो यहाँ से एक फिजिक्स की ब्रांच आती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। तो ओरस्टेड ने इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया था, जो आपको यहाँ पे इस बुक के पेज में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आप सब अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो ये मैंने पेज इसलिए लगाया हुआ कि साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, आपको ईजीली समझ आ जाएगा। टेक द मैग्नेटिक नीडल NS नॉर्थ साउथ, जो है नेक्स्ट पेज पे इसका फिगर भी है, वहाँ से भी देख सकते हो। टेक द मैग्नेटिक नीडल NS विच कैन रोटेट फ्रीली अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। Hold a conducting wire AB over the magnetic needle NS. Complete the circuit by closing the key K such that current flow through AB. तो ये ओस्टेन ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक वायर ली और उसमें से करंट पास किया। उसके बिल्कुल नीचे उसने मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी। तो जब उसमें से करंट पास किया गया, उस नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई। डिफ्लेक्शन का मतलब कि नीडल वैसे तो स्थिर रहती है, लेकिन जैसे ही ऊपर वाली जो वायर है उसके अंदर से करंट पास किया, साथ ही इसके अंदर डिफ्लेक्शन आने लगी। तो यही ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। अब दोबारा उसने क्या किया? ओरस्टेड ने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। उस वायर के अंदर से करंट की डायरेक्शन को चेंज किया गया, तो नीडल के अंदर जो डिफ्लेक्शन थी वो भी रिवर्स होगी। मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो गया। इसका मतलब क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज इन करंट से ही प्रोड्यूस हुआ था, इसी वजह से वो भी चेंज हो गया जैसे ही करंट चेंज हुआ। ठीक है, तो इसका ये फिगर आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। दोनों फिगर अलग अलग करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। तो इस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन के लिए एम्पियर ने एक रूल दिया था जिसे कहा जाता है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। तो ये रूल कैसे है, देखिए आगे डेफिनेशन में बोल्ड जो लेटर्स हैं इसमें लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ़ वी इमेजिन अ मैन इज स्विमिंग अलोंग द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विद हिज फेस ऑलवेज टर्न टुवार्ड्स द नीडल। तो इसमें है कि इस रूल के अंदर ये बताया गया कि हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो इस मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन में स्विम कर रहा है और उसका जो सिर है वो नॉर्थ पोल की तरफ है और पैर साउथ पोल की तरफ। सो द करंट एंटर्स थ्रू हिज फीट। अगर करंट उसके पैरों की तरफ से एंटर होता है और उसके सिर की तरफ से निकलता है, लीव्स हिज हेड
देन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। तो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट मतलब मूव करेगा, नॉर्थ पोल वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगा। तो इसी रूल को स्नो रूल कहते हैं। स्नो को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, साउथ टू नॉर्थ इट मीन्स डिफ्लेक्शन टुवार्ड्स वेस्ट, कि अगर साउथ टू नॉर्थ में करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन जो है वो वेस्ट की तरफ होगी। तो यही एम्पियर स्विमिंग रूल है। तो ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट जाएगा, दूसरे फिगर में आप देख सकते हो, जैसे करंट की डायरेक्शन B टू A कर दी गई है सर्किट के अंदर, तो नीडल की डिफ्लेक्शन आप देख सकते हो रिवर्स होगी है। ठीक है, तो ये जो है आप इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से लर्न कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन करते हैं। देखिए ये बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है यहाँ पे, द मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट और द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। देखो दो डेफिनेशनें बनती है इसकी, तो अलग अलग मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ द स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर चारों तरफ वो स्पेस जहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जा सकता है उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, और जो है करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, अगर करंट चेंज होएगा तभी। सो आगे है, द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर्स एज सुन एज करंट इज स्विच्ड ऑफ। देखो यही बात है ना कि जैसे ही करंट को स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड डिसअपीयर हो जाएगा। इट मीन्स ए मूविंग चार्ज इज़ अ सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय बी वेक्टर, वेक्टर मीन्स इसकी एक डायरेक्शन होती है स्पेसिफिक। इट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अब एक ये प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। मान लो ढेर सारे मैग्नेटिक फील्ड है जिनकी डायरेक्शन सेम है, जैसे B1 B2 B3 जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे मिडल ऑफ द पेज। तो अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसको डायरेक्टली हम सम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। तो फील्ड का मतलब एक क्षेत्र होता है जहाँ तक उस इफेक्ट को फील किया जा सकता है, मैग्नेटिज्म को फील किया जा सकता है। मतलब कैसे फील करेंगे, वहाँ पे अगर हम उस रीजन में मैग्नेटिक नीडल रखेंगे या कंपास नीडल रखेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होएगी, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका होगा, इसलिए। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हमारी। इससे आगे करते हैं कि इससे आगे आता है एक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड बी टू डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। कि कोई चार्ज मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसके लिए हमने एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब फॉर्मूला निकालना है ताकि हम उसको कैलकुलेट कर सकें। कैलकुलेशन तो फाइनली करनी ही है। तो कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज क्यू, मान लो एक चार्ज क्यू है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो अब ये पॉइंट देखिए सारे जो भी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये लिखे हुए हैं नीचे। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स F जो है एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सीधा संबंध, कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा पार्टिकल के ऊपर उतना ज़्यादा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दूसरा फैक्टर क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है उसका साइन थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ वो जो एंगल बना रहा है उसका साइन थीटा, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, कि जितना ज़्यादा साइन थीटा होगा, जितना ज़्यादा एंगल होगा, उतना ज़्यादा ही फोर्स फील करेगा। ठीक है, और थर्ड है यहाँ पर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो 3 फैक्टर हो गए, मैं दोबारा बता देता हूँ। पहला फैक्टर था चार्ज, उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है। दूसरा उसकी वेलोसिटी जो है साइन थीटा का प्रोडक्ट वो। और तीसरा जो है बी कितना है, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो इन तीनों को अगर कंबाइन करें तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो आएगी क्यू वी साइन थीटा बी। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमेशा एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट के है और उसकी वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो एफ आएगा बी क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्रेशन है। तो यहाँ तक आपने कर लेना है और इसको इसके नोट्स भी साथ के साथ ही बनाने हैं। ठीक है, थैंक यू।